अच्छा, मैं क्योंकि न्यूज़ के शोबे से वाबस्ता रहा हूँ, सो मुझे ऐसा लगता है, मेरी खाम ख्याली भी हो सकती है, न्यूज़ एंकर्स के फैन होते हैं? होते थे। ये बड़ा जेन्युइन सवाल है, क्योंकि हम न्यूज़ एंकर्स 8-8 घंटे टीवी पे रहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अलमिया ये होता है कि हमें कोई पहचान नहीं रहा होता। ऐसा ही है। आम पब्लिक हमें उस तरह से नहीं पहचानती होती, हमारे हल्का अहबाब के लोग पहचाने होते हैं। क्या ये सच्चाई है? रीजन है उसकी ये, क्योंकि अब न्यूज एंकर्स बल्क की तादाद में आ गए हैं। ठीक है, जब हम लोग देख रहे थे, जो हमारे रोल मॉडल्स थे, उस वक्त चैनल्स भी कम थे और न्यूज एंकर्स भी कम थे। बिल्कुल सही। इशरत फातिमा जी को सब जानते हैं, सब जानते हैं इशरत जी को। बिल्कुल। ठीक है, नहीं जानते सुमेरा मिर्जा कौन है, नहीं जानते, मैं एंकर्स के नाम नहीं लूंगी। ठीक है, मेरा अब जब भी कहीं पे जिक्र होता है या कोई भी टैगलाइन आती है या किसी ने थंबनेल लगाना होता है, वो न्यूज एंकर जो गाने से हिट हो गई, वो न्यूज एंकर जो खबरों की निस्बत सिंगिंग में हिट हो गई। बिल्कुल सही। तो वो खबरें तो मुझे पढ़ते हुए, मैंने आपको बताया, मुझे 13 साल हो गए स्क्रीन पे। बिल्कुल यस। बट नोबडी नोज मी एज अ न्यूज एंकर और अ प्रोग्रामिंग एंकर। जितने भी मेरे लोग मुझे जानते हैं अब, वो मुझे सिंगर के तौर पे जानते हैं। अब बल्कि की तादाद में न्यूज एंकर्स हैं, वो किस किस को पहचाने, किस किस को याद रखें। मोहसन मामू, एक वजह ਇਹ ਵੀ ਹੈ कि लोगों ਨੂੰ ਨਾਂ नहीं याद ਹੁੰਦਾ। देख के शक्ल याद हो जाती है कि इन्हों मैं टीवी ते नहीं मामू, आपको पता है न्यूज़ एंकर हर बार आते जाते नाम बताते हैं अपना, लेकिन लोगों ਨੂੰ नहीं ਹੁੰਦੇ ना। देखो परसों मेरी भांजी ਨੂੰ एक बंदा मिले, वो कहता अहमद भट्ट साहब मैं ਤੁਹਾਡਾ बड़ा फैन। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग शानी जी। रात 11 बजे चलता है शो हमारा। वो हुण उठी है ना। अगर तू बोले ना तो लगता मेरी दादी की फोटो लगी है। एक्चुअली ना मैं न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से उठी है। अच्छा, आप हैं कौन मोहतरमा? कट्ठा हुसन वेख के अखा के चक्कर आ रहे हैं ना। जी, आंखें चुंधे आ गई हैं मेरी। ग्लैमर विद सिंगिंग। नहीं, वो तो उनकी तरफ इशारा ना आपका, अपना बताएं। अकेली सुमेरा ही नहीं है हसीन दुनिया में, एक्चुअली हम भी तो पड़े हैं ना राहों में। जी, आप वो हैं स्पीड ब्रेकर है ना राहों में। वो मैं नहीं हूँ, वो है। अच्छा, दोवां दी बैलियां इकट्ठियां कर दो तो 2 ब्रेकर बन जाएंगे। मामू शकीरा चद्दड़ मनीरे पांडी दी थी ने। कौन मनीरा पांड? वो मेरे नाना जी हैं। एक्सक्यूज मी। क्या रे? आने वाली म्यूजिक इंडस्ट्री की मैं हूं मेगा स्टार शकीरा चद्दड़। शकीरा चदर मकई दे दाने वाली भट्ठी है थोड़ी। ले ओहो, मैं सिंगर हूं किसी और की, मुझे रिकॉर्ड करता कोई और है। अच्छा, इसलिए आपने मुझे उस दिन लेट अपॉइंटमेंट दी है। अच्छा, वैसे काम थोड़ा म्यूजिक दा है, फैन थोड़ियां लंगर मिस्त्री ने कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसी सिंगर्स आती हैं वैसे आपके पास सच में? ऐसा कोई भी नहीं हुआ, ये यही हुआ है। ये देखिए, आप मुझे रोक के मौका मिस कर रहे हैं। ले अच्छे दिन और मैं बार बार नहीं आती। ओ ओके। ना मोहसन जी बड़ी दुखी औरत जी। क्या हुआ है? पहले खामद ने डिवोर्स देते ने। क्यों? मेकअप तो बगैर ओदे मथे लग गई सी। शानी भाई, इसने तो हमारे कानों में जहर घोल ही दिया है। गाना सुना के आप कुछ अच्छा मधुर सा सुना देना प्लीज हमें, ताकि जरा माहौल बन जाए, महफिल जवान हो जाए। आप शकीरा चद्दड़ जी यहाँ तशरीफ रखें, शानी भाई दतरा ना निकल जाए। थैंक यू, शुक्रिया। सोचना छोड़ा है जिंदा, मगर तुमने याद तो नहीं थोड़ा। बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा। बहुत अच्छा गाना सुनाया। अच्छा, लेना देना मुकद्दरां दा है। अपने हालात और मौके के हिसाब ना देख लो, मैं 2 ऑस्ट्रेलियन नस्ल दी गावां लैके पहुंचा। शानी भाई, किस किस सिंगर के साथ आपने काम किया और किन के साथ आपको सबसे ज्यादा मजा आया? पहले मेल क्या फहरिस्त है आपके पास?
अच्छा, मेल फहरिस्ती ज़्यादा है। अच्छा वो ज्यादा है। ओके, कौन कौन है? बड़ी तवील है। लिस्ट हो जाएगी। मैंने देखे पॉप इंडस्ट्री में सबसे पहले काम जिस सिंगर के साथ किया था वो हमारे मरहूम हमारे जुनैद जमशेद भाई, क्या बात। उनके साथ मैंने पहला एल्बम किया था। फिर जुनैद भाई के साथ मैंने फ़ख्र आलम के साथ भी किया। ओके। शहजाद रॉय, वाह। फ़ाखिर, हारून, रहीम शाह। तो आप जो हमारी उरूज था जब हमारी पॉप इंडस्ट्री पे, तो उसके पीछे आपका हाथ था। स्टार्ट था सर काफ़ी सारा काम उस टाइम पे मेरा course, of course. चलता था जी। लेकिन जो आपने फिल्म का म्यूजिक किया है जी और 16 फिल्में हैं और वो सारी हिट है माशाल्लाह और बेहतरीन म्यूजिक है उनका, तो उसमें तो फीमेल सिंगर्स हैं ना? उसमें हाँ बिल्कुल है ना, हैं, उसमें उसमें तो- फीमेल सिंगर्स तो हैं। उसमें कौन सी फेवरेट है आपकी? उसमें देखें, उसमें मैंने आयमा के साथ भी किया है और एक और कराची की बहुत अच्छी सिंगर है मिसाल जैदी, जी जी उसने एक लोड वेडिंग का एक सॉन्ग गाया था। जी जी जी। और इसके अलावा एक गाना मेरा जो है वो साइमा जी ने गाया था, साइमा जान ने, वो मेरा अभी तक का फेवरेट सॉन्ग है जिसमें आप भी उस गाने में है। जी 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 जी। मुंडे लौर दे। मुंडे लौर दे। मुंडे लौर दे बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है और वो गाना मेरे पर्सनल पसंदीदा गानों में से एक गीत है वो, और बहुत बढ़िया आपने वो गाना बनाया था। और उस गाने से मैंने भी काफ़ी पंजाबी सीखी। नहीं नहीं मोहसिन, फिर ऐसा नहीं होएगा, थोड़ा जिहा गुनगुना के दसो ना इन्हीं तरह। वाओ तो फिर शानी भाई के मेरी जुगलबंदी कर लेते हैं ना हाँ इस जी, पे? करनी कर तो लो। पड़ेगी। क्या बात है। संगदानी जट कर गल तगड़ी, संगदानी जट कर गल तगड़ी, सुचल तबदिया दुआओं गगरी, सुचल तबदिया दुआओं गगरी, दिल मूरे मैल चपड़ा ला तेरे लई, दिल मूरे मैल चपड़ा ला तेरे लई, जिउण जोगी हां जगत कर दे, गल्लां जगदियां तेरे पिछे जर दे, नी गल्लां जगदियां तेरे पिछे जर दे, नहीं तो प्यो तो किसे दे भी नहीं डरदे, गल्लां जगदियां तेरे पिछे जर दे, नहीं तो प्यो तो किसे दे भी नहीं डरदे। ओए जीने मेरा मिस्टर भल्ला आ जाता है मेरी। थोड़ा सा गाना और चलता ना तो सिर्फ पंखे में जाके लगना। शानी भाई, आपके वालिद मोहतरम जी। ग्रेट तबला प्लेयर, आपके दादा तबला प्लेयर, आपके ग्रेट ग्रैंड फादर भी तबला प्लेयर थे, तो आपने घर में एक्चुअली माहौल देखा क्या था जब आंख खोली? अच्छा, मेरे फादर म्यूजिशियन थे, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे फादर के जो भाई हैं, जो मेरे जो चचा हैं, जी जी। वो भी सारे म्यूजिशियन क्या हैं। बात। तो मेरे घर में मेरे फादर तबला प्लेयर थे, उनसे छोटे भाई गिटारिस्ट, उनसे छोटे भाई कीबोर्डिस्ट वो और उनसे छोटे भाई ड्रमर। क्या बात है। और ये माशाल्लाह सब प्रोफेशनली इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। तो समझ लें मेरे घर के अंदर जो है ना एक स्टूडियो मौजूद था, वाओ। हर एक प्रोफेशनल इक्विपमेंट जो नई चीज़ आती थी वो मेरे सामने होती थी। मुझे बचपन का एक वाक़या याद है, मैं दोस्तों के साथ गली में खेल रहा था, गालिबन 7-8 साल की उम्र होगी मेरी। तो मेरे चचा एक नया कीबोर्ड लेकर आए थे और उन्होंने सिर्फ मुझे आवाज़ दे के कहा था कि यार वो कीबोर्ड ले आया हूँ मैं। गेम छोड़ के वो मैं घर चला गया कि मुझे सिर्फ उसकी साउंड सुननी है कि उस कीबोर्ड की साउंड्स क्या कितनी बात, कितनी अच्छी है। सो बेसिकली आपको ये शौक तभी से है क्योंकि मैं देखता हूँ आप गैजेट फ्रीक भी हैं। जी जितने भी नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, मुझे तो नाम भी पता नहीं होते, लेकिन आपके सोशल मीडिया से मुझे पता चलता है और फिर मैं आपके स्टूडियो में जब भी आता हूं तो मैं देखकर बहुत मेस्मराइज्ड होता हूं। तो ये क्या सिर्फ शौक की हद तक है या आप रेलिवेंट रहने के लिए भी ये सब मेहनत कर रहे हैं? शौक भी है, शौक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और नहीं, ये मैं रेलिवेंट रहने के लिए नहीं, ये अपने आप को कि जी मैं कहीं पुराना ना हो जाऊं या मुझे हर टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए। ये शौक है मेरा, शौक है नए गैजेट्स खरीदने का। ओके। सुमेरा जी, जैसे शानी भाई फरमा रहे हैं कि एक म्यूजिक फैमिली में होते हुए आपको पता होता है, असरार और रमूज आपको पता चल रहे होते हैं, आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन दिख रही होती है, आपको पता होता है आपने क्या रियाजत करनी है, बड़े आपको सिखा देते हैं, बता देते हैं। एक न्यूज़ एंकर बनने के लिए क्या रियाजत करनी पड़ती है और कब आशिकार होता है आप पे कि ओह मैं तो न्यूज़ एंकर बनने वाला हूँ? अच्छा मोहसिन, आप भी जाहिर है आपने भी ये काम किया, बखूबी जानते होंगे आप इसको। जब हम पढ़ रहे होते हैं जर्नलिज्म को, तो उसमें हमारा जो करिकुलम है उसमें और जब हम प्रैक्टिकली बैठे होते हैं सीट पे, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। बिल्कुल, ठीक। ठीक है, पहले तो आपने अपना एनालिसिस करना है कि आप स्क्रीन पे बैठ सकते हैं या नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने स्क्रीन से बैठने से पहले करनी है। बिल्कुल। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपने स्क्रीन पे बैठ के, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने स्क्रीन पे बैठने के बाद वो एग्जीक्यूट होती हैं। लाइक पढ़ना कैसे है, स्पीड कितनी होनी चाहिए, पॉजेस क्या हैं, स्ट्रेस किसके ऊपर देनी है, खबर को
का अंदाज क्या होना चाहिए, खबर दुखी है, सैड है, या फिर हैप्पी न्यूज़ है या एक्साइटिंग है, तो उस हिसाब से फिर ये टाइम के साथ साथ जो है ना वो चीज़ें आपको आ जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा हो जाता है आप प्रो हो जाते